आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, आज का जो आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन। ये आपका एक स्टार्टिंग कंपाउंड है, आपको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कौन सा बिल्कुल परफेक्ट रिएजेंट है वो आपको बताना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका कन्वर्जन हुआ उसकी वजह से कंपाउंड में क्या चेंज आया। देखिए, क्लियरली देख सकते हो 5 मेंबर रिंग एज इट इज है, ये OH ग्रुप भी आपका एज इट इज है। चेंज सिर्फ जो आया वो ये है कि यहाँ पर जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था वो अब एक CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ इतना ही चेंज आपने यहाँ पे किया है, ऑब्जर्व किया है। तो अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सा रिएजेंट ये कन्वर्जन करवा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने रिएजेंट देखा जिंक मरकरी HCl, रिएजेंट देखते ही हमारे दिमाग में एक रिएक्शन आई जो कि थी आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन। अब क्लेमेंजन रिडक्शन को जब हमने याद किया तो बिल्कुल सही याद किया। हमने देखा कि उसमें जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका एक एल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे माइंड में आया कि ये बिल्कुल हमारा आंसर हो सकता है। देन जब हम सेकंड ऑप्शन पे मूव किए तो हमने देखा ये है आपकी वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर जो रिएक्शन होती है इसमें भी हमने देखा था कि जो आपके कार्बोनिल ग्रुप्स हैं वो आपके एक एल्केन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मतलब क्या, यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उसके बाद के जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं, H2 निकल और NaBH4। देखिए, ये जो दोनों रिएजेंट्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि ये कार्बोनिल को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर दें। ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये बनाएंगे आपका CHOH। तो यहाँ से तो आपको अल्कोहल मिल रहा है, एल्केन नहीं मिल रहा। तो क्लियर हुआ कि ये 2 ऑप्शन तो मेरे आंसर नहीं है। अब आंसर बचा क्लेमेंजन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन में से। अब सबसे मेन चीज़ है कि हमने हमेशा यही रट्टा मारा है कि क्लेमेंजन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन जो होती हैं वो कार्बोनिल को एल्केन में रिड्यूस कर देती हैं। तो हमने बोला कि हमारे दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे। बट अगर क्वेश्चन है आपका कि ये सिंगल करेक्ट है तो आप कैसे बताएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन रिएक्शंस की। अब खुद थोड़ा आइडिया लगाइए, डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शंस के रिएजेंट में। यहाँ है जिंक मरकरी जहां पर आपका HCl है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है OH नेगेटिव, ये आपकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन है क्या वो इस OH ग्रुप पर कोई अफेक्ट डालेंगी। तो हमें पता है कि जो आपका मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही, पूरा इतना बता रही हूँ, OH अगर एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो तो यह है आपका H+। और आपको पता है कि जो H+ है ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। बिल्कुल, ये इस पे अटैक करेगा। अगर इस ग्रुप ने इस पे अटैक किया तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोनेट। वाटर मॉलिक्यूल के लिए एज अ वाटर मॉलिक्यूल ये यहाँ के पे निकल जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगी। यहाँ पर आपकी एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। ये कार्बोकटायन बनी, देन यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब एसिडिक मीडियम में ये अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपका एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल करके एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेता है। ये तो एक बेसिक रिएक्शन है जो हम हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बात ये हुई कि जब भी OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन में CONH2 को तो कन्वर्ट करता ही करता है, साथ में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो क्लियर हुआ कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन भी प्रोसीड करेगी, OH वाली भी। तो आंसर हुआ आपका वुल्फ किश्नर। दूसरी चीज, वुल्फ किश्नर में भी आपको एक कंडीशन याद रखनी है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर इस OH ग्रुप की जगह यहाँ पर आपका Br ग्रुप होता, Br ये क्या है, बेस, राइट। आपने एक रिएक्शन पढ़ी है अल्कोहलिक KOH के साथ। जब आप एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, वहां पे एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन होता है। सेम वही चीज अगर यहाँ पर Br होता तो इस केस में आपका HBr निकल जाता, तो यहाँ भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती। तो सिर्फ इतना ही नहीं ध्यान रखना कि क्लेमेंजन और वुल्फ किश्नर में क्या होता है, उसके साथ ये भी याद रखो कि कंडीशंस क्या हैं
जिस कंडीशन में आप रिएक्शन करा रहे हो वहाँ पर अगर आपका OH या Br ग्रुप अटैच्ड है तो वहाँ पे एल्कीन भी फॉर्म हो सकती है, बट यहाँ पर हमें OH ग्रुप को एज इट इज रखना था तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं करा सकते, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज वुल्फ किश्नर रिएक्शन। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।